नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रोविक चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर के BR अम्बेडकर कॉलेज की। अम्बेडकर कॉलेज की एक खिड़की पर मर्दों की एक लंबी सी कतार लग जाती है। वो कोई आम कतार नहीं थी और वो आम खिड़की नहीं थी। जिस खिड़की पर यह कतार लगी थी वहाँ पे HIV एड्स के मरीज़ों की जांच होती थी। सभी लोग जानकर हैरान थे कि आज इस खिड़की के आगे इतनी लंबी सी कतार क्यों लग चुकी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर में एक एरिया पड़ता है पटहट। वहाँ पे एक दंपति रहते थे। दंपति के एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और संडोल शरीर की थी। लेकिन एक दिन दंपति की मौत हो जाती है और आसपास जो पड़ोस के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि रोशनी अब 21 और 22 वर्ष की हो चुकी है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए और अपने ससुराल जाएगी। क्योंकि माता पिता उनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए उसका कोई नहीं था। उन्होंने आसपास के लोगों ने एक लड़का देखा और उसके साथ उसकी शादी कर दी। जिसके साथ रोशनी की शादी की गई वो मुंबई में एक कंपनी में काम करता था। वो भी रोशनी को वहाँ साथ ले गया। लेकिन काफ़ी समय बीता, उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। रोशनी और उसका पति दोनों वापस अपने गांव में रहने लगे, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको अपनाया ही नहीं। पति के मरने के बाद रोशनी के पास कुछ नहीं था। वो अपनी जीवन की गुजर बसर गरीबी में कर रही थी, इसलिए उसके पास सिर्फ जो था वो उसका एक घर था। लेकिन उनको खेतों में काम करना पड़ता था। एक दिन वो खेतों में काम कर रही थी, वहाँ से ग्राम रोजगार सेवक जा रहा था। उसने देखा कि ये जो लड़की है वो खेतों में काम कर रही है, ये बहुत सुंदर है, इसका चेहरा भी गोल मटोल है। वो उस पर बेईमान हो गया, उसकी नीयत बदनीत होगी। उसने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि आप यहाँ खेतों में क्या करती है, आप हमारे से नरेगा का जॉब कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो और आप वहाँ काम हम आपको देंगे, यहाँ खेतों में काम मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमें अपना ही समझिए। लेकिन जो रोशनी थी वो सब कुछ जानती थी। रोशनी ने उसको बोला कि हम आपको सब समझ चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, हम आपसे रोज़गार कार्ड नहीं बनवाना चाहते। क्योंकि रोशनी को उसकी नीयत पर शक हो चुका था। लेकिन ग्राम रोजगार ने एक दिन उस रोशनी की मुलाकात ग्राम प्रधान से करा दी, जिसे हम सरपंच बोलते हैं। ग्राम प्रधान से करा दी और ग्राम प्रधान ने बोला कि रोशनी, हम आपका नरेगा का जॉब कार्ड बनवा देंगे, हम आपका रेशन कार्ड बनवा देंगे और आप हमारे संपर्क में रहिए। लेकिन बात यहाँ तक गुजर गई कि उसने रोशनी को धीरे धीरे अपने चुंगल में फंसा लिया। सिर्फ रोशनी के पास पैसे नहीं थे, 500-700 की बात थी, लेकिन ग्राम प्रधान ने उसको राशन कार्ड और रोज़गार के चक्कर में फंसाकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसके पास जो सरकारी अधिकारी आते थे, ग्राम रोजगार सेवक या कोई ठेके पर काम करता था, उससे काम निकलवाने के लिए उसने रोशनी का इस्तेमाल सबके सामने कर दिया। लेकिन एक दिन रोशनी की तबीयत ख़राब हो गई। उसने ग्राम प्रधान को बोला कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, हमारी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो क्यों ना हम BR मेडिकल कॉलेज से अपना चेकअप करवा के दवाइयाँ लेकर आएँ। लेकिन जब वो चेकअप करवाने जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ टेस्ट्स है, वो टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर ने जब टेस्ट किए तो रोशनी HIV पॉजिटिव आ जाती है। जब ग्राम प्रधान डॉक्टर से पूछता है कि रोशनी को क्या हुआ है, तो उसने बोला कि रोशनी को HIV पॉजिटिव आ चुका है। तो ग्राम प्रधान भी साथ में खड़ा थर 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 कांपने लगता है, उसके पैरों थले ज़मीन निकल जाती है। वो सोचता है कि जो काम होना था वो हो गया, क्योंकि उसने उसके साथ जो किया था वो सब वो जानता था। ये समझे उसके कर्मों का फल था या एक कुदरत का कहर था। उसने रोशनी के जिस्म का खूब इस्तेमाल किया था। उसके बाद जब ग्राम प्रधान घर में जाता है तो उसको रात को नींद नहीं आती। एक दिन वो टेस्ट करवाने के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ पे ग्राम प्रधान का भी HIV पॉजिटिव आ जाता है। HIV पॉजिटिव आने के बाद उसको ज़रा सा यकीन नहीं होता। उसके बाद वो एक और हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पे भी टेस्ट करवाता है,
तो वहाँ पे भी ग्राम प्रधान का HIV पॉजिटिव आ जाता है। वो सब समझ चुका था कि अब खेल ख़त्म होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे बात उसने ग्राम प्रधान ने जो ग्राम सेवक था उसके पास आता था, जहाँ जितने भी नरेगा के कर्मचारी या सरकारी अधिकारी ठेके पर थे उस पर उनको बताई कि ये बात हो गया। तो उन्होंने भी पता चल गया कि मामला अब बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। उन्होंने भी अपने बारी बारी से टेस्ट करवाए, चोरी चुपके से वो सभी एड्स पॉजिटिव आ गए। एड्स पॉजिटिव आने के बाद उनकी सभी की ज़िंदगी थी वो बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए और इस तरफ कह सकते हैं हम कि एक रोशनी के राशन कार्ड के बनाने के चक्कर में सरकार के 13 अधिकारी मौत की भेंट चढ़ने लगे। दोस्तों उसके बाद जो अधिकारी HIV पॉजिटिव आए थे उनकी पत्नियां भी होंगी, वो उनका क्या होगा इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ। इस तरफ दोस्तों एक औरत और 13 मर्द HIV पॉजिटिव हो गए। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हम कुदरत का कहर कहें या उनके कर्मों का फल। इसलिए दोस्तों सतर्क रहें, सचेत रहें, कभी भी किसी का जानबूझकर गलत इस्तेमाल ना कहें, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। आपके किए कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलता है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना है, अवेयरनेस फैलाना है। आप सतर्क रहिए। जय हिंद। और इसके साथ ही दोस्तों हमारे साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका जन्मदिवस है, उन्होंने हमें संदेश भेजा है। इन सभी को इनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती रंजना कुमारी जी वेस्ट बंगाल से हैं, इनका जन्मदिवस है, इनको इनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री मोनू कुमार जी ये बिहार के दरभंगा से हैं, इनका भी जन्मदिवस है, इनको इनके जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक हमारी प्यारी सी बिटिया है श्री मीना कुमारी जी, ये भी पश्चिमी बंगाल से हैं, इनका भी जन्मदिवस है। बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।